रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 में सेकेंड एज का वो फेज चल रहा है जिसमें साउरन बहुत सारे रिंग्स को क्रिएट करता हुआ जा रहा है ताकि वो मिडिल अर्थ को रूल कर सके, वो मिडिल अर्थ पे अपना राज फिर से जमा सके। एंड उसका दूसरा रियल टारगेट है एल्फ्स लोगों के बाद 7 रिंग्स फॉर ड्वार्फ्स, जिसका इस सीजन के 3rd एपिसोड में ये स्टार्ट हो गया है। एंड अब वो 9 रिंग्स फॉर मेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि इस एपिसोड में हमें देखने को मिला है। एपिसोड धीरे धीरे टेंस होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बड़े बैटल की तरफ मुड़ने वाला है। तो ऐसे में इस एपिसोड में क्या हुआ और इसके बारे में बात करते हैं। एंड साथ में ये भी जानेंगे कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि टोटल मिला के अब 3 ही एपिसोड्स बचे हुए हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एपिसोड क्या स्टार्ट होता है पिछले से पिछले एपिसोड के एक कांड से, जहाँ पे खजाक-डूम धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड इसको बचाने के लिए साउरन इन ड्वार्फ्स के सामने एक ऑफर रखता है कि उसे मिथरल चाहिए ताकि वो रिंग्स ऑफ पावर को क्रिएट करेगा, जिससे खजाक-डूम फिर से रिवाइव हो सकता है। ड्वार्फ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें कैसे भी करके अपने खजाक-डूम को बचाना है, जिसके लिए वो लोग मान जाते हैं उन मिथरल को देने के लिए। एंड एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि साउरन इन मिथरल की मदद से 7 रिंग्स ऑफ पावर को क्रिएट करता है, जो कि इन 7 ड्वार्फ लॉर्ड में बंटने वाला है। एंड इस एपिसोड में हमें यह भी देखने को मिलता है कि पहले रिंग को पहनने के बाद किंग ड्यूरिन को कुछ अजीबोगरीब वॉइसेस सुनाई देने लगते हैं, जिसको फॉलो करने के बाद जब वो खुदाई करता है तो वहां पे एक सुरंग मिलता है जिससे डायरेक्ट सनलाइट खजाक-डूम में एंटर कर सकता है। एंड ऐसे काफी सुरंग मिलते हैं जिससे डायरेक्ट सनलाइट खजाक-डूम के अंदर आ सकता है, जिससे माउंटेन फिर से रिवाइव होने लगा है। एंड जब ये 7 रिंग्स फॉर ड्वार्फ का मिशन पूरा हो गया है, तब साउरन 9 रिंग्स ऑफ मेन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके लिए वो कैलेब्रिबोर को मना रहा है कि 9 रिंग्स ऑफ मेन को क्रिएट किया जाए। लेकिन इस प्लान के लिए कैलेब्रिबोर मना कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेन कितना इजिली करप्ट हो सकता है, कितना इजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं। बट अगेन साउरन कंटिन्यूअसली कैलेब्रिबोर को मना रहा है कि 9 रिंग्स फॉर मेन को क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पहलू है मिडिल अर्थ को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसके लिए वो क्या क्या कर रहा है, वो कभी उसे सजेस्ट कर रहा है कि उन्हें 9 लॉयल मैन को ढूंढना चाहिए जो इजिली करप्ट नहीं हो सकते हैं। इधर हमने जो 3rd एपिसोड के एंड में देखा था कि न्यूमेनॉन में तख्ता पलट हो गया है, वो लोग मिरियल को उखाड़ फेंक के अर्थ-फजार को किंग घोषित कर दिए हैं वहां का, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा है कि उनकी क्वीन रिएजेंट एल्फ्स लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि एल्फ्स उनके कामों में दखल अंदाजी करे। इसीलिए लोग उसे अबेंडन कर रहे हैं। जो लोग उसे सपोर्ट भी करते थे, दे आर डिगार्डिंग देम। एंड ये जो राइवलरी क्रिएट हुआ है अर्थ-फजार और मिरियल के सपोर्टर के बीच, उनमें काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है, जो कि इन नोक-झोंक के बीच वलांडिल मारा जाता है एंड एलेंडिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हमें देखने को मिलता है कि वो 7 रिंग्स जो कि इन ड्वार्फ लॉर्ड के लिए बना हुआ है, उसे किंग ड्यूरिन इन 7 लॉर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट एक ही शर्त पे, वो उनके हाफ माइंस को मांग रहा है इन रिंग्स के बदले में। जो कि इनके हरकतों को देख के ये फील हो रहा है कि ये रिंग उनके माउंटेन को बचा रही है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, बट ये रिंग उन्हें बहुत लालची बनाता जा रहा है, जो कि हमें इस एपिसोड में साफ साफ दिखाई दिया है। प्लस हमें एक मॉन्स्टर का रोर भी सुनने को मिलता है, जो कि आई गेस ये वो मॉन्स्टर है बैलरॉग, जिसे हमने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी देखा था, जिसे गैंडाल्फ बोलता है कि यू शैल नॉट पास। एंड मे बी यही मॉन्स्टर बनेगा खजाक-डूम के डिस्ट्रक्शन का कारण। एंड जब इस कंप्लेन को लेके प्रिंस ड्यूरिन कैलेब्रिबोर के पास जाता है, तो वो भी शॉक्ड है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसने सेम मेटल को यूज किया है, सेम प्रोसेस को यूज किया है, सेम धातु को यूज किया है उन एल्फ्स वाले रिंग को बनाने के लिए एंड इन ड्वार्फ्स के रिंग को बनाने के लिए। तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हो सकता है, ये ड्वार्फ वाला रिंग खराब कैसे हो सकता है। एंड इसके लिए उसका थोड़ा सा शक भी जाता है एनेतार पे, एंड उसे वो पूछता भी है कि क्या तुमने कुछ अल्टर किया है इन रिंग्स को बनाने के लिए, जिसके कारण ये रिंग्स खराब हो गए हैं। एंड बंदे की चालाकी देखो, ये उसे ही दोषी ठहरा रहा है कि तुम्हारे ही मन में छल था, तुम ही हाई किंग को झूठ बोलना चाहते थे, जिसके कारण ये रिंग्स खराब हो गए हैं। एंड तुम्हें अब इसे फिर से सही करना होगा 9 रिंग्स फॉर मेन को क्रिएट करके, जो कि सक्सेसफुल होना चाहिए। एंड ये एक तरह से रिडेम्पशन होगा उन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का। एंड जैसा एग्जैक्टली साउरन चाहता था, वैसा ही कैलेब्रिबोर करना शुरू कर देता है। एंड एपिसोड के लास्ट में जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्लैद्रियल पकड़ी जाती है एदार के हाथों, वो हमें आगे कंटिन्यू होते हुए दिखता है कि ग्लैद्रियल एरलॉन्ड को वापस भेज देती है हाई किंग के पास, ताकि वो उन्हें इन्फॉर्म कर सके कि ओर्क्स की आर्मी मार्च कर रही है एरेगियन की तरफ, जो कि वो अपने विजन में पहले ही देख लेता है। एंड वो उसे मना कर देता है अपनी आर्मीज को वहां भेजने के लिए। वैसे इसकी जरूरत भी क्या है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया
ही था कि ग्लादियल और एदार साथ में होने वाले हैं, जो कि इन दोनों का कॉमन एनिमी है साउरोन। तो ये दोनों साथ में फाइट करने वाले हैं साउरोन को, क्योंकि साउरोन धीरे धीरे रिंग्स की पावर से मिडिल अर्थ में अपना कब्जा जमाते हुए जा रहा है। जैसे जैसे ये लेट होता जाएगा वैसे वैसे साउरोन और भी पावरफुल होता जाएगा। बाकी आगे जो भी होगा वो तो हमें एपिसोड में देखने को मिल ही जाएगा। उसके रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। यहाँ इंस्टाग्राम का हैंडल दिखा होगा, वहाँ पे फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं एक्टिव रह रहा हूँ। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।